नमस्कार साथियों। आज 5 मिनट मैं वेट कर रहा हूँ। मैं देख रहा था बहुत कम लोग आए थे, नहीं तो मैं तो शुरू कर देता पहले तो शुरू करते हैं। पैरों की उंगलियों से उंगलियों को चलाना पहले। एक पंजा एक घंटा। बस घुटना सीधा रखें, नीचे की तरफ प्रेशर जाए उसका इसका ध्यान। दोनों पंजे अलग अलग, थोड़ा फासले पर रखो। अलग अलग घुमाओ। उल्टे भी। दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों को एक साथ लेते हैं। दोनों पैर मिला कर रखा हुआ मैंने लेकर, ऐसे नहीं कर। चलो रोक ले। दाहिने पैर अपने बाएं घुटने पर रखो, दोनों हाथों को यहीं पर रख करके जरा जल्दी जल्दी ऐसा देखिए। ऐसा दोनों। बटरफ्लाई के लिए दोनों को पकड़ो। पैर खोलो, दाहिना पैर अपनी जंघा पर रखो, बाएं पैर को नीचे। जिधर हमारी एड़ी है उस तरफ हम नीचे जा रहे हैं। बदलने। अब दोनों ऊपर रखें, नीचे जा। दाहिने चलते बाएं। ताड़ासन खड़े होकर नहीं करेंगे, बैठे बैठे करेंगे। खींचो हाथों को, अपने अपने आईडी को वीडियो खोल लेना, खूब खींचो। वैसे ही करते, एक तरफ जाते दूसरी तरफ। कर देगा 4-6 बार। आगे जाना, लेकिन हाथ कान के साथ लगा के जाना। पलट के जाए। ओके, थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज, दोनों हाथ ऐसे उल्टे हुए, दो दो मार कर। थोड़ा सा घुमा लो कंधे को।
उल्टे सीधे तो दाहिने हाथ ऐसे करो, बाएं हाथ नीचे से लेके कंधा पकड़ो, नीचे करो, ऐसे दूसरे से उंगलियां फंसाओ, पीछे ले जाओ, पीछे हाथ ऐसे करना, ऊपर ले आना, एक हाथ ऊपर से लो, हथेली नीचे रखो, दूसरा हाथ से इसको पकड़ो और हथेली नीचे, वैसे बदल ले। थोड़ी के नीचे हाथ रखो, पीछे ले जाओ, गर्दन के पीछे हाथ रख, सिर के पीछे हाथ रखो, नीचे ले जाओ, अपोजिट हाथ रखो, दूसरी तरफ, थोड़ा सा ट्विस्ट करो गर्दन, दूसरी तरफ से। ये सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको एक एक चीज नहीं बता रहा हूँ कि हाथ यहाँ रखो, हाथ यहाँ रखो। बैठ जाओ आराम से, दोनों हाथ ज्ञान में, आंखें बंद करो, मूल बंद का अभ्यास करेंगे। मैं गिनती गिनूंगा, आप इसको ऐसे करना है, दोनों अनुष्कासन में। 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 10 तक गिनती गिना होगा और आपको टाइप करके रखना है, छोड़ना नहीं उसको। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ो। तो इसका अभ्यास आपको हमेशा करना है। दो एक लंबी गहरी सांस ले लेते हैं। देखते हैं, मेरा हाथ जाएगा, आपके हाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है कितना समय आप लोग सांस भरना शुरू करें। सांस भरते ही रुक जाओ, निकालो, निकल गई, पेट अंदर चला गया। एक बार फिर सांस भरो, रुक जाओ, निकालना शुरू करो। इसी को दोबारा अपने मन से करो। हो गया होगा ना। अब 3 लंबी गहरी ओम की ध्वनि, 2 एक कंठ में, एक बार गायत्री में सांस लेते हैं।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम भाव विनाशी ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित हैं और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खुले, बैठ जाओ खुद। जिसके घुटने में, जिसके कमर में दर्द है वो तो ऐसे करेंगे, पूरा पैर सीधा करेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। पैर सीधा हो जाना चाहिए। देखो, जिसके कमर में दर्द नहीं है 10 बार उठक बैठक लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बज के 11 मिनट।
ये दर्द नहीं हो गया और फिर भी थोड़ा सा 10 बार नीचे करें, 5 ही बार करते हैं। दस बारी कर लिया, 10 बारी साइड इधर। इनवर्ड, कहते तो आज स्मार्टेस्ट क्लास है। 20 आगे, 20 दाएं, 20 ऊपर, 1 मिनट। चलो, पैर अगर आपको दर्द होता है उछलने में तो आप ऐसे कर लेंगे। चले, पांच बार करेंगे, 10 नहीं। त्रियत्तर से 100 बार। हाथ कैसे दिखा है देख लिया आपने? एक्सेल, इनहेल। अच्छा, ऐसा नहीं करती, हो सकता है कमर दर्द करती, तो ऐसे 100 बार चलेगा। चल, थोड़ा सा हाथ और नीचे से। जबरदस्ती नहीं है। ओके, थोड़ा कमर मटका लो, थक गए होंगे। सूर्य नमस्कार 10 मिनट। आप कितनी बार करते हैं मेरे से कोई मतलब नहीं, आप टाइम लगा।
चले 6:20 हो रहा है, 6:30 बजे तक। ओम सूर्याय नमः। सांस रखे ऊपर, निकाल कर नीचे, सांस मैंने दाहिने पर निकालना, दूसरा है सांस निकालने नीचे आए, सांस भरे ऊपर, सांस निकाले पीछे, सांस मैंने दाहिने पर निकाले, दूसरा है भरे पीछे, निकाले नमस्कार की मुद्रा, भरे पीछे 2। चलो
पैर बदल देना। लास्ट बार करेगा। आसन पे बैठो, पीठ के बल लेके
लंबी गहरी सांस। पैरों में फासला, हथेलियां कमर से थोड़ी दूरी पर, रुख आसमान की तरफ, गर्दन बीच में, नाक से सांस लंबी और गहरी। सुनो दिल की धड़कन, उसको धीमा करना है। ध्यान केवल सांस पर, कितना लंबी ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो। कुछ धीमा तो पड़ गया होगा। अपनी बॉडी को भी रिलैक्स कर दो, सांस लेते रहो लंबी गहरी। डायबिटिक अपने साथ में बिस्किट जरूर रखें। पानी तो आप रखते ही हैं। जीरा पानी में काला नमक और शहद और नींबू, इसको लेके आया करें। जीरा पानी उबाल कर गैस बहुत बनती है, सौंफ लाया करो साथ में। रात में भिगोया, सवेरे उठ के पानी पिया और चबा। चलो कुछ तो सांस सामान्य हो गई होगी। ताड़ासन लेते हैं, दोनों पैर के पंजे मिलाकर सामने की तरफ, दोनों हथेलियां पहले जमीन की तरफ करें, सांस भर के अपने सिर की तरफ ले जाओ। खींचो, त्रिभंग लगाना है। एक बार रिलैक्स करें, फिर सांस बंद कीजिए। रिलैक्स। नावासन करते समय ध्यान रखें कि हाथ कान के साथ लगा रहे जब हम आगे जाते हैं। पहली बार में हो सकता है पैर का अंगूठा सिर के पीछे न लगे, 2-4 बार करोगे तो लग जाएगा। तो 8-10 बार करने के बाद आज हमें हलासन में रुकना है। टारगेट होगा अपने पैर के अंगूठे को जमीन पर सिर के पीछे लगाना। तो शुरू करें। आप शुरू कर दो, इंतजार मत करो, देखो मत। 8-10 बार करने के बाद हलासन रुकना है। पश्चिमोत्तानासन, हलासन। अब रुक जाओ पीछे। हाँ, ये देखो रुक गया, पैर सीधा है तभी तो लगेगा। तो हाथ को फ्री रख सकते हो, हाथ को अपने पीठ के साथ पे लगा सकते हो। सांस को सामान्य करके रुकना है मुझे यहाँ पर। कल मैंने बताया था हलासन, चक्रासन, सुप्त वज्रासन कैसे करना सीखेंगे। कल का वीडियो देखना।
तो जब आए तो हाथ चाहे तो पीठ पर रख लें, धीरे धीरे लाएं इसको, पीठ को रखें, ऐसे ही धीरे धीरे पैर को भी जमीन पर रखना है। थोड़ा रिलैक्स, पैर खोल लें, हथेली आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। पहले सांस को सामान्य करें। आज अखिला जी चक्रासन करके बताएंगे आपको, तो आप चाहें तो उनका पिन कर लो, मुझे आप नहीं देख पाओगे इतने बीच। अखिला चक्रासन जी, चक्रासन अखिला को सामने लीजिए प्लीज। अभी अपने पैर को बॉडी के बगल लाइए, जैसे आपके फिंगर्स उसको टच कर सके, अपने एडियम को। अब अपने हाथ को पीछे लाइए, अपने शोल्डर्स के बगल, फिंगर्स अंदर की तरफ। पहले स्टेप में हम अपने लोअर बैक को उठाएंगे अपने शोल्डर्स के सपोर्ट के साथ, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और अब एक लंबी गहरी सांस लेके अपने अपर बॉडी को भी उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। अभी धीरे धीरे जाएंगे। पैर खोल लें, हथेली आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। थैंक्स अखिला जी। सांस को सामान्य करें। उत्तान पादासन आज भी ना हम कपालभाति के करने चल रहे हैं। आज हम दोनों हाथ को अपने हिप के नीचे न रख करके दोनों हाथों को दाएं बाएं खोल के रखेंगे। आप हथेली नीचे रख सकते हैं। हाँ? दोनों पैरों को जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर उठाना। देखना कि हाथ जब नीचे रखते थे तब में और अब में कुछ असर है क्या। समय आपका शुरू हो गया, हम 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पर। पीछे से गर्दन नहीं उठानी है, अपनी जगह पे सब कुछ रहेगा। हाथ दाएं बाएं हुआ है। कपालभाति ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर लो, मैं आपको नहीं बोलता। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, यानी ये करीब 70 डिग्री पे, 70 नहीं 80, ना नीचे है ना ऊपर है, सेंटर में है।
पैर को मोड़ लीजिए, 90 डिग्री पर रखिएगा, है यानी आपका जंघा और आपका पिंडली परपेंडिकुलर है और घुटने पंजे मिले हुए, दोनों हाथ दाएं बाएं। सांस निकालकर हम अपने दोनों घुटनों पंजे मिलाते हुए राइट साइड ले गए हैं। चेक करें आपका पंजा पूरी तरीके से जमीन पर आ गया है कि नहीं, घुटना और पंजा। सांस भरें, ऊपर ले आए, सांस निकालें, दूसरी तरफ चलें, एकदम वही स्थिति, घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर। इसको 20 बार कर लें अब से। हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट 20। पंजा नीचे रख लो, थोड़ा दाहिना हाथ सिर की तरफ करो, पलट जाओ पीठ के बल। आज मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जरा ध्यान देना, मैं कैसे लेटने के लिए बोल रहा हूँ, अकेला ध्यान देना। मेरे दोनों हाथ हमारी कमर के साथ हैं, दोनों पैर के पंजे मिले हैं, आगे से मेरी ठोड़ी या माथा लगा हुआ। हमें शिथिल आसन अपने बाईं तरफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए। गर्दन घुमा करके अपना मैंने लेफ्ट वाला कान लगा दिया है, इसका उल्टा दाहिना हाथ मैंने मोड़ा, कोहनी को कंधे के सामने, हथेली सिर के ऊपर चली, और दाहिना ही पैर मोड़ेंगे, इसकी एड़ी सीधी घुटने से लग जाएगी, लेकिन ये घुटना हमारे शरीर से ज्यादा फासले पर चला जाएगा। ये हुआ शिथिल आसन, लेफ्ट साइड, बाईं तरफ। तो मैंने लेफ्ट हाथ को कुछ भी नहीं किया, अपनी जगह पड़ा हुआ, लेफ्ट लेग को मैंने कुछ भी नहीं किया, अपनी जगह पड़ा हुआ। प्रश्न ये है कि इसका फायदा और नुकसान क्या है। एक तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ये फायदा तो करेगा आपको अगर सर्वाइकल है, लेकिन ये फायदा करेगा आपको लो ब्लड प्रेशर में। हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो ये नुकसान करेगा, हा? क्योंकि दिल मेरा दबाव में है। सर्पासन करने चल रहे हैं, बहुत दिन हो गया। पैर हमने सीधा किया, दोनों हाथों को जब ऊपर लें तो उंगलियां कैसे फंसाते हैं, देखिए उंगली ऐसे फंसाते हैं कि हथेली मेरी तरफ हो, लेकिन अगर हो सके तो मेरे हथेली में मैंने मिला लिया, देखो ये। और कंधा जब पीछे किया तो मेरा हाथ सीधा हो गया और मुट्ठी मेरे हिप के ऊपर आ गई। अब मैं सांस भर के अपने पैर को पहले पीछे से उठाऊंगा, आगे से छाती, तो मेरा वजन इस समय पेट पर है। भरी हुई सांस में हम गिर जाएंगे, जरूरत पड़े तो यहाँ सांस लेंगे, फिर सांस भरेंगे और पलटकर दूसरी तरफ जाएंगे। इस क्रिया को करते जाइए। बी श्योर कि आपका घुटना जमीन पर नहीं आना। पैर के अंगूठे वापस फंसा लो, पैर अलग होता है ना। बीच में रुके। अब की शिथिल आसन इसका उल्टा कर लोगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, दाहिना हाथ दाहिना पैर वहीं रहेगा, बायां हाथ बायां पैर जाएगा और दाहिना कान।
अब इसका फायदा क्या है? सर्वाइकल में भी फायदा करेगा, थकावट लगी है तब भी फायदा करेगा, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा है। तो आज हमने सूर्य नमस्कार में भुजंगासन, हो सकता है ठीक से ना किया हो तो भुजंगासन कर लेते हैं। तो भुजंगासन करने की विधि कई है, जिसमें एक हम करते हैं क्या, दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं हैं, ये देखो चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई जमीन पर है, आगे से माथा लगा है, पीछे से दोनों पैर के पंजे पीछे खुले। सांस निकाल के मैं गले गर्दन ऊपर करता हूँ, सांस भरूंगा और धीरे धीरे अपनी छाती उठाऊंगा। अभी पेट नहीं उठा हुआ है, कोहनियां थोड़ा 4 इंच ऊपर उठाऊंगा बस, ये सीधा नहीं किया है, नहीं, और गर्दन पीछे ले जाऊंगा। तो मेरा लोअर एब्डोमिनल पार्ट, जिसको पेड़ बोलते हैं ना, वो जमीन पर चला गया, यहाँ पर रुकेंगे। गर्दन इतनी पीछे चली जाए कि ऊपर आसमान या छत दिखे, सामने नहीं देखना है। हथेली पर वजन है बस, और वो भी बहुत कम, ज्यादा वजन नहीं रखा है मैंने। ज्यादा प्रेशर मेरे लोअर एब्डोमिनल पार्ट पर, जितना नीचे जा सकता है ले जाओ। सांस निकालें धीरे धीरे, अपना पेट, छाती और फिर माथा लगा लें। यहीं पे थोड़ा सा तकलीफ हो गई होगी, इसलिए चाइल्ड पोज बोलते हैं ना। दोनों हथेली के नीचे हथेली, पीछे से पैर खोलो, एड़ी के अंदर की तरफ लगा लो। शलभासन का टाइम नहीं है, बैठे। वज्रासन, तो मैंने बोला कि वज्रासन में कौन नहीं बैठेगा, ध्यान से। तो मैं आजकल रोज बता रहा हूं कि जब वज्रासन में बैठे तो आप अपने पिंडली को ऐसे पकड़ो और आप इसके जो मसल्स हैं उनको हम बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। सबको मालूम है, किसी को नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पूछ। जब भी बैठे तो इसको इस कंडीशन में लेके बैठे। मंडूकासन पहली विधि। आज हम कपालभाति नहीं करने वाले, रुकेंगे। आज हम 1.5 मिनट रुकने वाले। सांस सामान्य, देखो मुट्ठी का प्रेशर जा रहा है कि नहीं, और दबाओ। सांस भरो, उठ जाओ। बहुत ही अच्छा किया आप सबने। 1.5 मिनट कम नहीं होता है। अगला 1.5 मिनट क्या करेंगे हम, एक मुट्ठी रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको दबाएंगे। देखते हैं, ये थोड़ा कठिन होगा। आप कभी भी तकलीफ हो बीच में आओ, वापस फिर चले जाओ।
सांस भरो, उठ जाओ, बड़ा। अब की हम ऐसे करेंगे, इसको भी 1.5 मिनट कर लेते हैं तो 4.5 मिनट हो जाएगा। चलो, सांस भरो, उठ जाओ। वेरी गुड, क्या बात है। अखिला जी सुप्त वज्रासन करवाएंगे। भाई साहब इनका थोड़ा सा पिन कर दीजिए। आप मुझे मत देखना, अखिला जी को देना। अखिला जी आपको बताना पड़ेगा कैसे जाना है जी। और बाद में सावधानी क्या हो। तो वज्रासन में हम लोग हैं अभी। आप मुझे मत देखें, आप अखिला जी को देखेंगे। पिन कर लीजिए। इसी स्टूल से हम कर सकते हैं सुप्त वज्रासन। थोड़ा सा अपने लेग्स को स्प्रेड करके नीचे बैठ जाइए। अभी धीरे धीरे अपने कोहनियों के सपोर्ट के साथ पीछे झुकेंगे और अपने घुटनों को लग के रहना है और जमीन पे ही रखना है। अभी धीरे धीरे अपने सर के बल आप अपना पहला स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कंफर्टेबल हो तो धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को भी जमीन पे ला सकते हैं और इस पोज पे हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे। इसका बेनिफिट्स उन लोगों के लिए है जिनको हार्निया होता है और उनको सिस्ट भी है। तो क्या करें, क्योंकि वो अग्निसार नहीं कर सकते, कपालभाति नहीं कर सकते, पीछे नहीं झुक सकते, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है हार्निया। अभी धीरे धीरे हम लोग अपने कोहनी के सपोर्ट के साथ वापस ऊपर आ जाएंगे। थैंक्स अखिला जी। इसके फायदे के बारे में आप ध्यान रखिएगा। बैठ जाइए आराम से और पैर खोल लीजिए। थोड़ा सा रिलैक्स पैर खोल कर। मैंने कल बताया था कि सुप्त वज्रासन कोई कैसे करेगा अगर वो नहीं कर पाता तो कल की वीडियो देखिएगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने चल रहे हैं। दोनों पैर मिला लें, ध्यान से देखिएगा। दाहिना पैर मोड़कर अपने बाएं पैर के नीचे से निकालते हुए अपने नितंब की बाएं तरफ रखा मैंने। बाएं पैर को मोड़ा और इसको हमें क्रॉस करना है। थोड़ा छाती खींचेंगे तो दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटने पर अगर लगा सकते हैं तभी ये होगा, अगर ऐसे है तो नहीं हो पाता। नहीं तो हमने क्या करना है कि बाएं हाथ से घुटने को ऐसे दबा के रखो, दाहिना हाथ अपोजिट छाती और घुटने के बीच से लेकर के इसको हमें अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है बाएं पैर। दूसरा हाथ फ्री है, इसको आप अपने पीठ पर रखो, जमीन, हाँ इसको जमीन पर नहीं, गर्दन पीछे जितनी जा सकती है। 30 सेकंड्स रुकेंगे। इसमें कपालभाति बताया गया है लेकिन आज हम नहीं कर रहे हैं कपालभाति।
आधा मिनट हो गया, चेंज कर लीजिए सेम डायरेक्शन को। वापस तो एक बहुत अच्छी चीज है कि इसमें हमें थकावट नहीं लगती, इसमें हमारी कमर दर्द अगर होती है तो सही हो जाती है। तो हमें गोमुख आसन करना है। गोमुख आसन आज हम एड़ी को जमीन अपने हिप के नीचे नहीं रखते हैं तो भी गोमुख आसन है। पर्पज है हमारा है कि इस घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। तो कैसे होगा, दाहिना पैर मोड़ा मैंने, एड़ी की अपने हिप के साथ अपोजिट लगा, दूसरा घुटना मोड़ा तो इस घुटने के ऊपर रखना है, ये घुटना घुटने के ऊपर आने। अब जो घुटना मेरा डाउन वाला ऊपर है ये राइट वाला, तो राइट ऊपर से लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, देखो हमारा हो सकता है ऊपर न जाता है, तो राइट वाला हमने ऊपर लिया, यहाँ पर रखा और ये हाथ से इसको नीचे खोल, अभी नीचे और चला गया हो। अब दूसरा हाथ पीछे स्लो और पकड़ो, ज्यादा नहीं, 15 सेकंड रुकते हैं। चेंज कर ले, इससे लंग्स हमारे खुलते हैं ना? इसका मतलब अस्थमा में फायदा करेगा, जिसको सांस की बीमारी है उसके लिए फायदा करेगा। फिर वही स्थिति, वापस आज हम सिंहासन नहीं करेंगे, आज आप मेरे साथ हंसिए, आराम से बैठ जाओ, ऐसे कर। जब तक मैं हंसूं, जैसे जैसे मुंह बनाऊं, जैसे जैसे आवाज निकालूं, निकालते जाना। अपने अपने ऑडियो खोल लो। अगर बच्चा घर में सो रहा है तब ऐसे मत कर। तो चल शुरू करें, खोल लिया ऑडियो, ऑडियो वीडियो दोनों। कंधा हिलना चाहिए, कंधा हिलना चाहिए।
ये ऑडियो वीडियो तो मत करना भाई। राज भाई साहब सबको दिखाओ जरा, ये सब हंस रहे हैं कि बैठे हुए खाली। हिला का ऑडियो ऑफ है। इतना हंस रहा है उसको। हंसने के लिए जोड़ो ना आए हैं, इसलिए चले अब ज्यादा समय नहीं किया आपने। और देखो जब आप तो आपका देखो कंधा हिल रहा था, आपके हार्ट की क्या पोजीशन हो जरा सोचो, आपके लंग्स की क्या पोजीशन है जरा सोचो। फिर भी अगर आप छोड़ के चले जाते हो कि नहीं भैया मुझे तो नहीं हंसना है, मैं तो आसन और प्राणायाम करने के लिए आया, तो बात अच्छी है क्या। चले दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, थोड़ा लंबी गहरी सांस ले। देखो चेहरा खिल गया कि नहीं है? पहले परेशान थे आसन कर करके, थका दिया, सारी थकावट दूर हो गई, चेहरा एकदम खिला हुआ है। आपने कुछ सोचा है इस बीच में 5 मिनट में? इससे अच्छा और भी कोई मेडिटेशन होता क्या? ख्याल है आपको? योग ग्राम में पूरा आधा घंटा हंसाते थे नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, यही हंसी आधा घंटा।
जब तक हम लोगों के पेट पे पट्टी बंधी रहती थी तो घांसते रहते। चलो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद कपालभाति शुरू करेंगे। सांस भरिए। अखिला, अगर आपको बोल दिया जाए कि कपालभाति करवाओ, चली गई कि हो, तो कैसे बोलोगी? जरा आज बोल के बता। सब कपालभाति करना शुरू करो, ये तो ये बोलते रहे। एक सांस है। अपने अपने ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज, आवाजें आ रही हैं। कपालभाति शुरू करने के लिए पहले सांस ले और जोर से उसको एक्सहेल करें और कंटिन्यूअसली जोर से एक्सहेल करते रहे। अपने आप से इनहेल और एक्सहेल होता रहेगा और उसी को एट द सेम टाइम अपने पेट से प्रेशर दे जब एक्सहेल करे तो। इस तरह। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा अखिला, पढ़ा करिए और देखिए, आपको भी किसी को फायदा देना है। मतलब हमारा ये कहने का है साथियों कि हम अगर एक आदमी को भी इस योग से जोड़ सकते हैं तो समझ लीजिए आपने एक इंसान का भला कर दिया है। तो धीरे धीरे आप सब इस तरीके से हो जाएं कि जब आप करवाते हो ना, जब आप जैसे देखो अखिला ने कराया, एक एक पहले कोई नहीं करवाने के लिए सब संकोच करते थे ना, लेकिन 7-8 लोग आप तैयार हो गए कर रहे हो ने। इसी तरीके से हमारा प्रयास ये है कि पहले हम इस तरीके से हो जाएं कि हम जब किसी से करवाएं तो मुझे देखिए एग्जाम्पल के लिए, मुझे मीन्स जो करवा रहा है। अगर उससे पद्मासन नहीं हो रहा है तो कैसे बताएगा कि पद्मासन लगा लो, है नहीं? इसलिए हमारा प्रयास उन लोगों से स्पेशल है जो खुद करें तब दूसरों को एग्जाम्पल बन सकते हैं। लेकिन कभी भी नेगेटिविटी नहीं जाना चाहिए। शशि भाई साहब को देखिए कितना अच्छा करवाते हैं। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं जो पद्मासन नहीं लगाते। तो ये धीरे 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 अभ्यास बराबर। इसलिए जो हम सूक्ष्म व्यायाम पहले करवाते हैं ना, वो सूक्ष्म व्यायाम इसीलिए करवाया जाता है कि मेरा पद्मासन ठीक से लग जाए। और क्रॉस लेग में तो बैठना ही नहीं चाहिए आप योगियों को। तो वो तो दिखाई देता है ना, ऐसे करके बैठे रहते हैं बड़े भारी योगी हो गए ना, कतई। आपको हमेशा कोशिश करो, इतना तो करो। अगर हमारा पद्मासन नहीं लगता तो पैर को तो इस तरीके से रखो कि घुटना मेरा जमीन पे आ जाए। और जब घुटना जमीन पे नहीं जब तक आएगा तब तक आचार्य कैसे बनोगे आप? थक जाते हो तो चेंज कर लिया कर, नहीं है तो दोनों को तो एक तो लगाओ। देखो हमने तो लगाया नहीं, देखो हमने तो खाली ये रखा है, तो जमीन पर रखा हुआ, फिर भी दोनों घुटने मेरे लग गए। इसका तो अभ्यास हमें करना पड़ेगा ना। तो किसी को कुछ बताने के लिए पहले खुद को तपना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि आप अपने साथ कम से कम एक, और ज्यादा तो जितना हो सके आप जोड़ोगे, आपके लिए फायदा ही तो है नहीं? जैसा बताया है, गर्दन थोड़ी ऊपर रखो। अगर आपको थायराइड है बहुत फायदा करेगा। और जो आप लोगों ने कल जल नीति सीखी है, आप उसको हफ्ते में एक दिन जरूर करो नहीं? और अगले बार जब जाएंगे तो कुंजल को सिखाएंगे, तो घर से कुछ चाय वाय मत पी के जाना। अगले सैटरडे को जब जाओ, 20 तारीख का डेट दिया हुआ है, तो चाय भी नहीं पी के जाना, केवल पानी पी के जाना बस।
एसिडिटी, गैस, लोग बोलते रहते हैं ना भैया गैस हो गया क्या करूं। अरे जब आपको पता चल गई कि कुंजल आप करोगे गैस आपकी अपने आप सही हो जानी है, तो क्यों नहीं कर रहे हो कुंजल? रोज कर लो। एक हफ्ते में जरूरी थोड़ा ना कि एक हफ्ते में एक ही दिन करो, रोज करो, 40 दिन कंटिन्यूस करो और फिर रिजल्ट देखो क्या होता है। और सबसे आसान है कुंजल, सबसे आसान। जलने की तो फिर भी थोड़ा कठिन है, डर लगती है लोगों को, यार क्या कर रहे हैं। कुंजल तो इतना आसान है और कितना फायदा करने वाला है आपको बताओ। कब्ज सही है, एसिडिटी सही हो रही है, पेट साफ हो जा रहा है, हाँ, गला साफ हो जाता है। आज इतने करते हैं कपाल भाती, अग्निसार कर लो। हर प्राणायाम में मूल बल लगाना अभ्यास करना होगा। तो मालूम है किसको नहीं करना है? हार्निया वालों को नहीं करना है। अल्सर हो गया तो नहीं करना। आंतों में घाव को अल्सर बोलते। प्रेगनेंसी में तो करना ही नहीं, आपको बता दिया गया। रोज बताते रहते हैं कि कोई भी अगर आपका ऑपरेशन या कुछ भी हुआ है पेट का, ये नहीं कि हाथ में ऑपरेशन हुआ तो कपालभाति नहीं कर, तो नहीं करना, कम से कम 4-5 महीने। जब कोई भी नया साधक आए तो जितने भी शिक्षक हैं वो इस बात को नोट कर लें कि ये प्रॉब्लम्स है तो नहीं करना है और कैसे करना है। अच्छा, चूंकि ये वीडियो हमारा जो है यूट्यूब जाता है, उसको कोई भी देखता है, तो ये नहीं कि हमने कल बताया था आज नहीं बताएंगे तो काम चलेगा, रोज आना बताना पड़ेगा। क्योंकि ये आपका वीडियो अगर देख के किसी को नुकसान हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें वो भी नहीं जाता लिख करके डिस्क्लेमर। हाँ, चलिए बस इतना ही करते हैं। अग्निसार भी है। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम 20-20-20 के स्ट्रोक लगाएंगे और हाथ यहीं रख करके करेंगे, ऊपर नहीं, नहीं करेंगे। तो हाथ जैसे आप रखना हो रख लो, यहाँ पर रखना है यहाँ पर रख लो, मुद्राएं कोई भी लगाने की लगा लो, यहाँ नहीं रखना है। तो हम 20 बार सांस लेंगे दोनों नाक से और निकालेंगे, और हमारी गर्दन ऐसे रहेगी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मूल बंद लगा। कैसे? हो गया 20, अपना गिन लिया।
सेकंड में हम गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाएंगे, न ज्यादा ऊपर है न ज्यादा नीचे। फिर 30 बार, 20 बार सर। बीस बार हो गया। अगली बार हम गर्दन एकदम जितना ऊपर कर सकते हैं उतना करेंगे और फिर 20 बार करेंगे। रिलैक्स। गर्दन दर्द कर गई तो घुमा, धीरे धीरे घुमाना है। कान भी लगे, पीठ भी, सिर पीछे नहीं लगे, थोड़ी आगे भी। 5-5 बार एकदम से। लेट जाओ अपने अपने आसन पर। आज हम लेट के ध्यान लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। आराम से लेटना, जैसे शवासन में लेटते हैं। पैर खुले हों, ज्यादा नहीं, हाथ भी खुले हों, वो भी ज्यादा नहीं, बाहें शरीर से न टच हो, जंघाएं टच ना हो। तो देखें कि दोनों टांगे हमारी रिलैक्स में है कि नहीं, कहीं खिंचाव तो नहीं आ रहा है, पंजा खड़ा करके जबरदस्ती तो नहीं रखा है, उसको रिलैक्स। तो ऐसा लगे कि जैसे पैर मेरा एकदम जंघा, घुटना, टिप पिंडली, एंकल और आपके पूरे फीट समझ लो एकदम रिलैक्स। मेरा हिप जोन एकदम रिलैक्स में, उसको ढीला छोड़ देते तो और रिलैक्स हो जाता। पूरी पीठ, कंधे से लेकर के और आपके लंबर रीजन तक पूरा, स्पॉन्डाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर आपके लंबर रीजन तक एकदम रिलैक्स। आते हैं आपके रिलैक्स में, एहसास करो आप बहुत अच्छा आसन प्राणायाम किया। आपके पेट के सारे अंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे पैंक्रियाज हो, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, अपेंडिक्स, यूटेरस, ओवरी, यूरेटर, सब एकदम से। आपने बहुत अच्छा किया है, आपने मंडूकासन किया था ना। कंधे एकदम रिलैक्स, दोनों हाथ सीधे नहीं हो गया अगर आप देखो तो। आपकी उंगलियां भी सीधी नहीं, क्योंकि आपने उनको एकदम ढीला उनके ऊपर छोड़ दिया। हाँ, गर्दन आपको बीच में रखनी पड़ेगी, वो लुढ़क जाती है कभी कभी। अब देखो सांस कैसे चल रहा है। दो मिनट आप सांस लेंगे और देखेंगे कि आपका पेट कैसे चल रहा है। पेट नॉर्मल सांस होगी, हम आपको 2 मिनट के बाद बता दें। सांस गिननी है आज आपको, कितनी सांस लेते 2 मिनट में। तो नंबर गिनना है आपको और पेट की पोजीशन देखनी।
इसको अब छोड़ देते हैं पेट को, अपनी छाती देखेंगे जब सांस लेते हैं पेट खोलेंगे। 2 मिनट फिर आपको समय दिया जाता है। अब देखो कि कितनी बार सांस लेते हो। और मुंह बंद लगाना बड़ा आसान है इससे। और छाती को देखना छोड़ दो, नासिका को देखना 3 मिनट। सांसें कितनी चल रही हैं और क्या इफेक्ट रहा है, ठीक 3 मिनट बाद में बताऊंगा। आपसे पूछा जाएगा कितनी सांस ली। खुद को धोखा मत दीजिए। आप ध्यान लगा रहे हैं।
एकदम गिनती बंद कर दो। हाँ, कैसे लग रहा है, शरीर कैसा है, सांस कैसे चल रही है, मन कहाँ है। दाहिने करवट ले लो आराम से, जल्दबाजी मत करना है, आराम से दाहिने करवट लेके रहो जब तक बोलूंगा नहीं। बैठ जाओ उधर से, आंखें खोलना मत है। ध्यान मत रहे, लंबी गहरी ओम के शांत कर। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां सामने लेकर आपस में मिलें। गर्म होने पर अपने चेहरे पर रखें, थोड़ा धीरे से सहलाएं, आंखें खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले से दो गंगा प्रभाते कर। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को। भाई साहब देख लिए, कोई सो तो नहीं रहा है जगह।